कॉन्फॉर्मर, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कह रहा है किसका, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का, समझे। तो इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर हम लोग को ड्रॉ करना है। तो बार बार करें कि जैसे ही मोस्ट स्टेबल कहे स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है आपको चेयर फॉर्म से। बार बार कर रहे हैं कि सबसे जो स्टेबल कॉन्फॉर्मर है वो कौन सा है, वो है चेयर फॉर्म, ठीक है। और अब एक इथाइल है और 2 पर मिथाइल है, तो किसी को इथाइल मान न लीजिए, है ना, कहीं पर एक मान लीजिए, तो मान लीजिए इसको हम 1 मानते हैं, तो यहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड डाउन तो एक बॉन्ड अप, तो 1 2 3, तो ये डाउन है तो यहां पे अप हो गया, और ये अप हो गया तो यहां पर क्या हो गया, ये डाउन हो गया और ये अप हो जाएगा। अब मोस्ट स्टेबल कह रहा है, तो मोस्ट स्टेबल कह रहा है तो सबसे पहले तो आपको ये बताए कि आप चेयर से शुरू कीजिए, और दूसरा बात मोस्ट स्टेबल अगर ड्रॉ करने के लिए कह रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहां रखने का प्रयास करें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। चूंकि बार बार कर रहे हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। पिछले क्लास में बात किए कि जब एक्सियल पोजीशन पे रहता है तो क्या होता है, वो कम स्टेबल होता है। क्यों, चूंकि वो 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन शो करता है, और साथ साथ वो जो आपका रिंग में जो कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में वो गॉस होता है, इस वजह से। तो हम दोनों को इक्वेटोरियल रखने का प्रयास करें, तो 1 पे इथाइल, तो यहां पर रख देते हैं इथाइल, इथाइल माने क्या, C2H5, ठीक है। और 2 पर, अच्छा 2 पर कह रहा है जी, हम 3 समझ लिए थे, 2 पे तो देखिए ना, ये यहां ये डाउन है तो ये अप है, तो ये अप है तो ये बॉन्ड यहां आपका डाउन कर देंगे, और तब क्या, मिथाइल आपको यहां पर रखना है, तो मिथाइल माने क्या आपका CH3, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर है वो यही है। कोई दिक्कत, मनस्वी प्रकाश प्रणाम मनस्वी, सही नहीं, तो खुश रहिए। अब बताइए इसमें किन्हीं को दिक्कत है, ये समझे, जो लोग पिछला क्लास किए किए हैं उन्हीं को ये समझ में आएगा, जो नहीं किए हैं वो पहले पिछले वाला वीडियो भी देख लेंगे। ये आप लोग समझे, हाँ या ना, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना लंबा नहीं लिखना है गौरव बाबू, ऐसे आपको समय तो आप लिखिए, लेकिन हाँ मैंने वाई लिख देना है, यस यस, और नो फॉर, नो के लिए एन लिख देना है, यस सर, नो सर, नो सर। तो प्रशांत बाबू दिक्कत यह है कि आप पिछला क्लास नहीं किए हैं, है ना, इस वजह से आप नहीं समझे हैं। फिर भी आगे के दो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, समझ सकते हैं। और आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप पहले पिछला क्लास का वीडियो देख लीजिए, ठीक है, ये चीज आपका है। चलिए अब फिर से कह रहा है 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। तो बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही कहा मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन है, चेयर है ना, तो कहानी शुरू करना है चेयर से। जो चेयर से शुरू करते हैं तो पहले चेयर ड्रॉ कर लिए इस तरीका से, ये चेयर ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत। और अब 1 इथाइल 3 मिथाइल, तो मान लो ना इसको 1 मान लेते हैं, ये 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 नंबर कार्बन है, कोई दिक्कत। तो 1 पे इथाइल, तो यहां पर 1 पे 2 बॉन्ड होगा ना जी, एक होगा एक्सियल बॉन्ड और एक कौन सा बॉन्ड होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड। यहां पर बॉन्ड आप बनाए अप, तो यहां पर क्या बनाइएगा, डाउन बनाइएगा। यहां पर डाउन बनाए तो यहां पर क्या बनाइएगा, अप बनाइएगा। यहां पे अप है तो यहां पे डाउन, यहां पे डाउन है तो यहां पे अप, और यहां पे अप है तो यहां पर क्या, डाउन। अब जरूरत के हिसाब से हम लोग इक्वेटोरियल बनाएंगे, तो जरा ध्यान से समझिएगा, खास करके वो लोग जो डिसकंटिन्यू क्लास किए हैं। तो अच्छा साफ साफ दिख रहा है आप लोग को, सो पहले बताइए, साफ साफ दिख रहा है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, यस सर, चलिए ठीक है, ठीक है, सुनो बाबू, आनंद झा जी यस सर, गौरव चौधरी यस सर, वेरी गुड, है ही नहीं। तो आकृति यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए
तो जैसे ही कहता है कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाओ, तो क्या करेंगे, चेयर से शुरू करेंगे, और अब कह रहा है 1 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल रखना है, तो कोशिश करेंगे कि इथाइल भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें और मिथाइल भी कहां रखें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल पोजीशन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे हम मान लेते हैं ये 1 माने हैं, तो यहां पे इथाइल रख दिए C2H5 ये रख देते हैं, और 3 पे रख देते हैं मिथाइल, तो ये 3 आपका 1 2, तो ये 3 है, तो ये बॉन्ड अप बनाया है, तो इक्वेटोरियल इसका डाउन हो जाएगा, तो ये आपका रख दिए मिथाइल, तो ये CH3 हो गया। तो ये 1 पे इथाइल है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर किसका हो गया, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। खत्म कहानी। अब अगला है 1 इथाइल 4 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मिथाइल, तो आइए बनाते हैं, फिर से बार बार कर रहे हैं, हर बार की भांति इस बार भी मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाना है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाना है ना, 1 पर इथाइल 4 पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। जैसे ही कहा मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, वैसे ही हम क्या ड्रॉ किए, पहले चेयर ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए, चेयर ड्रॉ किए, इस तरीका से चेयर ड्रॉ कर लिए। और अब 1 और 4, तो 1 किसी को भी आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार हम 1 इसको कर रहे हैं तो आप 1 फिक्स है, किसी कार्बन को आप कार्बन नंबर 1 मान लें, अब किसी को आप 2 मान लें, किसी को 3, किसी को 4, माने कोई एक ही 1 होगा, कोई एक ही 2 होगा, कोई एक ही 3 होगा, कोई एक ही 4, कोई एक ही 5, कोई एक ही 6 होगा। तो मान लेते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, तो यहां बॉन्ड हो गया अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये हो गया एक्सियल बॉन्ड। और अब जब ये अप है तो ये डाउन है तो ये अप है तो ये डाउन, और ये डाउन है तो अप है डाउन है अप, खत्म कहानी। अब 1 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो बार बार कर रहे हैं कि मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करने के लिए कहे तो चेयर से शुरू करना है, ठीक है। और दूसरा बात, मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करने के लिए कहे तो ज्यादातर लोगों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने का प्रयास करना है ना। तो ये रहा इक्वेटोरियल पोजीशन, तो यहां पे रख दिया इथाइल C2H5, और 4 पे तो ये 1 2 3, ये 4 नंबर कार्बन हो गया, यहां पे रख देते हैं मिथाइल, सही नहीं। तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर हो गया 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। खत्म कहानी, फिनिश, सही नहीं, खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या आपको समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कैसे ड्रॉ करेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताएंगे या ना, नहीं, हाँ या ना। यस सर, सोनू सिंह जी कह रहे हैं यस सर, सही नहीं, और लोग बोलेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। आनंद झा जी बोल रहे हैं यस सर, झा जी हाँ तो सब जाने छिए, नहीं, कीर्ति यस सर, नवीन कुमार यस सर, चलिए ठीक है, क्रेजी बॉय FF यस सर, यही नहीं, बहुत बढ़िया। मनस्वी प्रकाश जी कहां चले गई हैं, चलिए ठीक है, पीयूष कुमार प्रणाम सर, प्रणाम पीयूष, चलिए, और सही नहीं, चलिए ठीक है, तो सब लोग को समझ में आया। अब इसमें पूछता है कि कौन सिस है और कौन ट्रांस है ना, कौन सिस है और कौन ट्रांस है ना, कौन, ये एक कंपाउंड, 2 कंपाउंड, 3 कंपाउंड, 3 कंपाउंड आपके सामने रखा हुआ है, 3 कंपाउंड में आपको बताना है कौन सिस है और कौन ट्रांस है ना। तो सिस और ट्रांस हम लोग डिटेल में बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, है यहां पर किसको कहते हो आप समझ लीजिए। तो सिस मतलब क्या, सिस मतलब अप या डाउन डाउन, अप या डाउन डाउन, ये सिस कहना है।
और ट्रांस किसको कहना है? ट्रांस कहना है अप डाउन, अप डाउन है, अप अप या डाउन डाउन, तो ये हो गया सिस। और अप डाउन तो ट्रांस, अप अप, अप अप या डाउन डाउन, है ना, अप अप डाउन डाउन सिस, और एक अप एक डाउन है, ठीक है। तराजू का पड़ा एक अगर नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जाता है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, तो ट्रांस अप, है ना, या डाउन अप या डाउन, है ना। तो क्या है, झूला झूलते हैं, अगर झूला में इस तरह से पटरी बांध के झूलते हैं, झूला का दोनों रस्सी या तो ऊपर जाता है अप, या दोनों रस्सी नीचे आता है डाउन, है ना। तो अगर जो दो ग्रुप है, जैसे यहां दो ग्रुप है, कौन सा, इथाइल मिथाइल, यहां इथाइल मिथाइल, यहां इथाइल मिथाइल, तो अगर दोनों ग्रुप है अप या डाउन तो सिस कहलाएगा, और अगर एक है अप और एक है डाउन तो क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। आइए जरा हम लोग देखते हैं बाबू, है ना। यहां देखो ना, ये ग्रुप क्या है, ये इक्वेटोरियल वाला अप है, ये देखो ये डाउन है, ये नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर है तो डाउन है ये, और ये ऊपर की ओर हो गया तो ये अप हो गया, तो ये अप है। और ये ग्रुप कहां है, तो ये ऊपर की ओर है तो अप है, और ये नीचे की ओर है तो डाउन हो गया, तो ये अप हो गया, और ये ग्रुप क्या हो गया, डाउन हो गया। अप डाउन वाला सिचुएशन मिल गया ना बाबू, अप डाउन, तो ये क्या हो गया, ट्रांस है, ट्रांस है। तो अगर अप डाउन ट्रांस, अप अप सिस, डाउन डाउन सिस, कोई दिक्कत, तो ये चीज आपका है। वही तरीका से आप यहां देख लो, यहां क्या है बाबू, ये नीचे की ओर है तो ये डाउन है, तो ये ऊपर की ओर है तो ये अप है, और ये ऊपर की ओर है तो अप है, तो ये बॉन्ड नीचे की ओर है तो ये क्या है आपका, डाउन है ना। तो ये अप डाउन का सिचुएशन हो गया। तो आप बताइए ये सिस है कि ट्रांस है, जल्दी से बताएं कमेंट करके, ये सिस है कि ट्रांस है, कमेंट करके बताएं ये सिस है कि ट्रांस है। ट्रांस, सोनू सिंह करे ट्रांस, वेरी गुड कृति, ट्रांस, यही नहीं, जल्दी जल्दी बोलेंगे, झा जी बोल रहे हैं ट्रांस, माओ लोग बोलेंगे, गौरव जी बोल रहे हैं ट्रांस, नवीन बाबू ट्रांस, यही नहीं, चलिए और लोग कहेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये ट्रांस है। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है, ये बॉन्ड ऊपर की ओर है तो अप है, ये एरो आप लोगों को समझने के लिए बना रहे हैं, तो ये बॉन्ड नीचे की ओर है, तो ये क्या है आपका, ये ऊपर है तो नीचे की ओर स्लैंटेड है, ये इस तरह से, तो ये डाउन हो गया, तो ये हो गया डाउन, ये डाउन हो गया। और ये बॉन्ड यहां पर ऊपर की ओर है तो ये बॉन्ड आपका नीचे की ओर है, तो ये क्या हो गया, डाउन हो गया। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है, सिस है कि ट्रांस है, नवीन करा ट्रांस, पीयूष करा ट्रांस, वेरी गुड। अब ये वाला बताइए कि सिस है कि ट्रांस है, सिस, वेरी गुड, ये सिस है। और लोग बोलेंगे जल्दी से, सिस की ट्रांस है, कितनी बोल रहे हैं सिस, सोनू जी बोल रहे हैं सिस, अमित कुमार सिस, गौरव सिस, पीयूष सिस, नवीन सिस, वेरी गुड, यही नहीं। चलिए तो ये सिस है और ये ट्रांस है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट बात यहां से जुड़ा हुआ आपको बता दें या लिखवा दें, ठीक है। जैसे क्या कहे, सैचे-मोहर थ्योरी क्या कहा कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो उबड़ खाबड़ रूप में मिलता है, पकड़ रूप में मिलता है, नॉन प्लेनर रूप में मिलता है, इसका बहुत सारा नॉन प्लेनर रूप है, यही नहीं। अमित कुमार क्या कह रहा है जी, शेष कह रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका बहुत सारा नॉन प्लेनर रूप है ना। तो बहुत सारा नॉन प्लेनर रूप में जो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा है, चेयर है ना। तो अगर इधर से हम लोग ले गए एनर्जी ले लें, ये एनर्जी अगर ले लें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, माने क्या, सबसे कम एनर्जी वाला कौन है, चेयर है, चेयर सबसे कम एनर्जी वाला है ना।
तो चेयर कैसे ड्रॉ किए आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। ये आपका चेयर है, सबसे कम एनर्जी वाला। उसके बाद फिर आपका है ट्विस्ट बोट, उससे ज्यादा एनर्जी किसका है? ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट है ना। कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ये ट्विस्ट बोट है ना, ट्विस्ट बोट। उसके उससे ज्यादा एनर्जी किसका है आपका? उससे ज्यादा एनर्जी आपका है बोट का, बोट है ना। उससे ज्यादा जो एनर्जी है वो है बोट का, ठीक है। तो बोट तो आप ड्रॉ किए ही थे, ये आपका है बोट, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो है आपका हाफ चेयर का, हाफ चेयर का। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो है किसका? हाफ चेयर का। ये कुछ इस तरीका से ड्रॉ करना है हाफ चेयर, ये इस तरीका से, है। तो क्या बोले आपको कि सैचे-मोहर थ्योरी कहा कि भैया जो साइक्लोहेक्सेन है वो नॉन प्लेनर रूप में मिलता है, पकर्ड रूप में मिलता है। तो उसका बहुत सारा पकर्ड रूप है, बहुत सारा नॉन प्लेनर रूप है। उसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो सबसे कम एनर्जी वाला है, वो है आपका चेयर। और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, वो है आपका कौन सा? हाफ चेयर। तो याद रखना है आपको। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म अगर बनाने के लिए कहे तो कहानी चेयर से शुरू करना है, और मोस्ट अनस्टेबल करना है बनाने के लिए कहे अगर, तो कहानी शुरू करना है हाफ चेयर से। कोई दिक्कत? तो आपके लिए इतना ही है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आवाज फिर से कट रहा है, तो ये नेटवर्क का समस्या हो सकता है अमित बाबू। कारण क्या कि माइक में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, तो नेटवर्क का समस्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपका, चलिए। तो अब ठीक है, बहुत बढ़िया सोनी बाबू, सही नहीं, ठीक है। तो ये आपका था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को लेकर के, है ना। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को लेकर बात करेंगे। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होगा आपका? पहले ही बात कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कनेक्टिविटी भी सेम होगा, माने बॉन्डिंग भी सेम होगा, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल लेके ही समझे, शुरू में हम लोग यही एग्जांपल लेके समझे भी थे। ये ले लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इससे जोड़ दिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इससे जोड़ दिए CH3 और CH3, ठीक है। और यहां भी ले लिए C डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां जोड़ दिए हैं हाइड्रोजन, और यहां जोड़ दिए हैं CH3, और यहां जोड़ दिए CH3, और यहां जोड़ दिए क्या आपका H। तो दोनों में रिलेशन क्या कहलाएगा कि दोनों एक दूसरे का जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। दोनों एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स है? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। शॉर्ट में लिखेंगे GI। GI क्या है भाई? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो ना, फिर से एक बार देखते हैं। जैसे इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4, तो इसमें कार्बन 4 है। और इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4, तो कार्बन दोनों में 4 है। और हाइड्रोजन कितना है इसमें? 3 3 6 7 8, तो हाइड्रोजन इसमें भी 8 है भैया। और इसमें कितना है आपका? 3 3 6 7 8, तो हाइड्रोजन इसमें भी 8 है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H8। इसका क्या बनेगा? C4H8। कोई दिक्कत? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ही, साथ ही साथ क्या है बाबू? क्या और क्या है मनस्वी प्रकाश जी, है प्रशांत कुमार जी, या जो भी है, क्लास यहां से फिर से करें। ये नया टॉपिक एकदम शुरू हो रहा है, समझिए नहीं। क्लास रेगुलर करें तभी समझ में आएगा। पढ़ना इतना आसान होता तो सभी लोग पढ़ लेते, सबसे पहला बात। और पढ़ना इतना आसान होता और इतना जल्दी से लोग ले लेता तो पढ़ाई का भी टैबलेट वगैरह निकल जाता। एक टैबलेट खाओ
एक दिन में सारा सब्जेक्ट सीख जाओ, नहीं नहीं, तो पढ़ने में हम लोग का आधा से ज्यादा जीवन गुजर जाता है। ठीक है, तो लर्निंग स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे सीखा जाता है, कंटिन्यूटी के साथ सीखा जाता है ना। तो ये चीज आपका है। ठीक है, तो अब क्या, यहां समझिए, तो फॉर्मूला C4H8 है और इसका भी फॉर्मूला क्या है आपका C4H8 है। और यहां क्या है, ये कार्बन देखिए, इस कार्बन को पहले देखिए, इस कार्बन को देखिए पहले, ये डबल बॉन्ड बनाए हुए इस कार्बन के साथ, है ना, और साथ साथ एक CH3 और एक H से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाए हुए है और एक CH3 और H से जुड़ा हुआ है। माने जैसा बॉन्ड ये बनाए हुए है वैसा बॉन्ड ये भी बनाए हुए है। ठीक उसी तरीका से ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एक CH3 और एक H से जुड़ा हुआ है। उसी तरीका से ये कार्बन जो है वो भी CH3 से और H से जुड़ा हुआ है और एक डबल बॉन्ड भी बनाए हुए है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, पहले भी समझे हैं कि मान लो डबल बॉन्ड एक सड़क है, ये डबल बॉन्ड जैसे एक सड़क है, तो यहां क्या है, दोनों हाइड्रोजन सड़क के एक साइड, दोनों मिथाइल ग्रुप सड़क के एक साइड, दोनों हाइड्रोजन सड़क के एक साइड और दोनों मिथाइल ग्रुप सड़क के एक साइड है। और यहां क्या है, ये अगर सड़क है तो एक हाइड्रोजन सड़क के अगर उस साइड है, इस साइड है, तो एक हाइड्रोजन सड़क के दूसरे साइड है। एक मिथाइल ग्रुप सड़क के अगर उस साइड है तो दूसरा मिथाइल ग्रुप सड़क के इस साइड है। यानी क्या, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन कनेक्टिविटी जो है वो अलग अलग है। स्पेस में जो ओरिएंटेशन है, स्पेस में जो सजावट है, वो क्या है आपका अलग अलग है। वेरी कट। तो ये जो रिलेशन कहलाएगा कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो दोनों कहलाएगा एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो किसी को कहेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, बॉन्डिंग पैटर्न या कनेक्टिविटी भी सेम हो, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो। यहां दोनों हाइड्रोजन एक साइड, यहां हाइड्रोजन अपोजिट साइड, यहां दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड, यहां मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड। तो ये जो रिलेशन है वो कहलाएगा दोनों एक दूसरे का जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए, तो ये क्लियर है आप लोग को, जरा बताएंगे, ये आप लोगों को क्लियर है? जल्दी बोलेंगे बाबू लोग। हाँ, यस सर, कृतिक कुमारी, गौरव जोशी, यस सर, अंजल, यस सर, अमित कुमार, यस सर, पीयूष कुमार, यस सर, सोनू सिंह, यस सर, नवीन कुमार, जी सर, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लियर है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, सही नहीं, ये चाहिए आपका। अच्छा, आप किसी के पास अगर 2 आईडी अगर है ना, मैंने 2 का, बहुत लोग 10 आईडी भी रखे रहता है, तो जरा जो आईडी से चैनल सब्सक्राइब नहीं है उससे आप देखिए तो कमेंट आप कर पा रहे हैं, सही नहीं, उस आईडी से आप कमेंट कर पा रहे हैं जिससे चैनल सब्सक्राइब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा? कंडीशन फॉर जीआई, कंडीशन फॉर जीआई, कंडीशन फॉर जीआई। जीआई के लिए क्या कंडीशन है ना, कंडीशन फॉर जीआई, सही नहीं, कि जीआई के लिए कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन क्या है कि रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए रोटेशन में। क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए इन रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए रोटेशन में। रेस्ट्रिक्शन माने क्या? बाधा, अवरोध, है ना, कि नहीं घूमने देंगे। अब जैसे हम लोग का जो मुंडी है वो क्या है, रोटेट करते हैं
यहां रोटेट किए और फिर यहां रोटेट किए। अब ऐसा नहीं ना है कि पीछे में रोटेट हो गया, पीछे रोटेट हो गया मैंने क्या, भूत तो थोड़े हैं। तो हम लोग का मोडी का रेस्ट्रिक्शन कहां तक है, मोडी का रेस्ट्रिक्शन यहां तक, यहां तक, यहां क्या कहा तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मुर्दा है मैंने क्या, आप इस लोग के नहीं है, सही है, या तो आप इस लोग को छोड़ दिए हैं, कोई मोडी घुमा दिया पूरा, और नहीं तो आप पहले ही से छोड़े हुए हैं और आपको स्पेशल शक्ति हो मिल गया है मोडी घुमाने वाला, सही नहीं। हाथ जो है, ये हाथ तो हम लोग कर सकते हैं, मतलब ये पंजा है, पंजा क्या है, हम लोग जनरली यहां तक ये कर सकते हैं, इसके पीछे नहीं ना कर सकते हैं जी रोटेट, तो इसके पीछे नहीं ना ला सकते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन एक है ना। तो ठीक उसी तरीका से यहां भी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अब रेस्ट्रिक्शन कहां होगा ये आपको हम समझाएंगे, ये हम लोग देखेंगे, समझेंगे जरा बात को। तो रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होना चाहिए। और दूसरा जो है रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड एटम, एटम बॉन्डेड विथ, बॉन्डेड विथ different kind of एटम या एटम्स, है ना, ये चाहिए आपका। जो भी रेस्ट्रिक्टेड एटम है वो अलग अलग तरह के एटम से या एटम्स से, एटम्स वाले ग्रुप ऑफ एटम्स हम कह दें, मॉलिक्यूल्स कह दें, उससे जुड़ा होना चाहिए। जल्दी एग्जांपल लेकर हम लोग समझेंगे। तो ये मुख्य दो कंडीशन है। तो कोई जीआई शो करेगा, अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, यही नहीं, ठीक है ना, चलिए ठीक है, इसको देखा जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड एटम जो है वो बॉन्डेड हो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से। तो कोई जीआई शो करेगा या जीआई शो नहीं करेगा, ये अगर देखना है तो मुख्य रूप से यही दो बात देखिए, उसके अलावा और भी दो बात है, लेकिन मुख्य रूप से ये दो बात देखिए, कोई दिक्कत ये चाहिए आपका। उसके अलावा क्या है तीसरा बात कि एटम, एटम या एटम्स bonded with restricted atom must lie in same plane, same plane, सही नहीं। रेस्ट्रिक्टेड एटम से जो भी एटम जुड़ा हुआ हो वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। सारा पॉइंट समझेंगे आराम से। और चौथा बात जो है कि एरियल डिस्टेंस जो है, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन माने क्या, घूमने में दिक्कत हो, क्या होता है भाई ये समझिए जरा। आप चूंकि 11th के बहुत बच्चे हैं वो बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो जरा देखिएगा जरा, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन क्या है या कहां होता है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अलोंग, जैसे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके अलोंग होता है रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। मतलब डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो नहीं सकता है, डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही रोटेशन होगा डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन कहां है, डबल बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है। तो रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन किसी भी कारण से हो तो उसमें से एक कारण है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्शन संभव नहीं है, सही नहीं, ये चाहिए आपका, ठीक है। अब क्यों नहीं है इसका भी कारण है,
लेकिन इसका कारण के लिए हमको बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, और बॉन्डिंग 11th के बच्चे लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए है उसको उस पर अब नहीं जा रहे हैं। तो डबल बॉन्ड जो है उसके लॉन्ग रेस्ट्रिक्शन होता है। और दूसरा बात, रेस्ट्रिक्शन कहां है, तो रिंग में रेस्ट्रिक्शन होता है। रिंग में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है रोटेशन में। रिंग फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता है, सही नहीं, ये चीज आपका है, ठीक है। रिंग जो है वो फ्रीली रोटेट कर ही नहीं सकता है। जैसे मान लिया जाए ये दो ठो एक बॉन्ड बना, देखिए जरा, ये आया और ये आया सामने से इस तरह से मिला, तो अब क्या होगा, ये गोल गोल जितना इसको घुमाइए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा है, सही नहीं, ये चीज आपका। जैसे कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्यों बन रहा था आपका, कि रेस्ट्रिक्शन रोटेशन क्या था, नहीं था, इस वजह से ना जी, है ना। आइए जरा सा मॉडल से समझने का हम लोग प्रयास करें, है ही नहीं, ये चीज आपका। देखिए जरा, ये क्या है आपका, इस तरीका से आप जोड़ दिए, तो क्या है, इसको रोटेट करिए, जैसे रोटेट कीजिए, है ना, कोई फर्क पड़ रहा है, आराम से जो बॉन्ड है वो रोटेट कर जा रहा है, बॉन्ड जो है वो एकदम आराम से रोटेट कर जा रहा है। 1 मिनट मॉडल बना ले जरा, सही नहीं, मॉडल जो है उसको थोड़ा सा बना ले। तो बच्चा लोग मॉडल को निकाल के ये कर दिया, अलग कर दिया, समझ के रिसर्च करते रहता है, सही नहीं। चलिए, तो ये देखिए यहां क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, आराम से रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग आपका रेस्ट्रिक्शन आराम से हो पाता है, देख रहे हैं कितना आराम से फ्रीली रोटेट कर रहा है, फ्रीली जो है ये रोटेट कर रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन संभव है ना, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन कीजिएगा बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन कीजिएगा तो जो डबल बॉन्ड है ना उसमें वो टूट जाएगा, सीधा आप यही समझिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन नहीं संभव है, रिंग में भी रोटेशन संभव नहीं है। तो कहता है रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होना चाहिए, तो रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन आपका रेस्ट्रिक्शन रोटेशन कहां होता है, डबल बॉन्ड में और रिंग में, कोई दिक्कत। उसके अलावा कह रहा है कि जो भी रेस्ट्रिक्टेड एटम है वो अलग अलग एटम से जुड़ा होना चाहिए। मतलब क्या सर, तो मतलब बोले आइए देखते हैं जरा। जैसे मान लिया जाए ये हम लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर एग्जांपल रख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ए नाम का मान लो कोई एटम है, और इससे जोड़ देते हैं बी, ठीक है, और इससे जोड़ दिए फिर ए, और इससे जोड़ दिए बी। तो आपसे पूछा कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, हम बोले हाँ ये करेगा, क्योंकि यहां रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है और उससे जुड़ा हुआ जो एटम्स है वो अलग अलग है, ये ए बी अलग अलग है। अगर दोनों ए हो जाता तो नहीं शो करता, या दोनों बी हो जाता तो ये जी आई शो नहीं करता। तो उसी तरह का और लिख रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड सी है, और यहां देख लिए ए, और यहां लिख दिए बी, और यहां लिख देते हैं आपका सी, और यहां लिख देते हैं डी। तो क्या ये जी आई शो करेगा, कोई हमसे पूछा कि क्या ये जी आई शो करेगा, हम बोले बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, और उससे जुड़ा हुआ एटम क्या है, अलग अलग है। तो ये इसका मतलब हुआ, सही नहीं, कि रेस्ट्रिक्टेड एटम आपका क्या हो, जो रेस्ट्रिक्टेड एटम, यहां रेस्ट्रिक्टेड एटम कौन है, सी, तो उससे जुड़ा हुआ जो एटम है वो अलग अलग होना चाहिए, सही नहीं। उसके अलावा जो भी एटम है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, है ना। जैसे ये सारा जो एटम है वो होना चाहिए एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में हम ड्रॉ किए हैं, तो सारा का सारा एटम बोर्ड के प्लेन में होना चाहिए। ये सारा का सारा जो एटम है वो एक प्लेन में होना चाहिए, हम बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं तो बोर्ड के प्लेन में होना चाहिए। आप इसको कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो आपके कॉपी के प्लेन में होना चाहिए, सही नहीं, ये चाहिए आपका। तो जो भी एटम्स है वो एक प्लेन में होना चाहिए, साथ ही साथ एरियल डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब क्या, तो आइए जरा समझते हैं कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, मतलब क्या। तो इसलिए देखिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आप लिए, और यहां जोड़ दिए हैं ए, यहां जोड़ दिए हैं बी, यहां जोड़ दिए हैं ए, यहां जोड़ दिए हैं बी। तो ये जो डिफरेंस है
मान लिया जाए ये अब ये बना है और दूसरा ये बना है कि सी डबल बॉन्ड सी, यहां जोड़ दिए ए, यहां जोड़ दिए बी, यहां जोड़ दिए हैं बी, यहां जोड़ दिए हैं ए। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो दूरी है यहां से यहां का दूरी, मान लो ये दूरी है L1, है ना, ये दूरी कितना है L1, और यहां से यहां तक का दूरी मान लो ये दूरी है L2, है ना। तो L1 और L2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर ये सब कंडीशन कोई शो कर रहा है, किसी में ये सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसा कि पहले ही आपको बताया कि चारों कंडीशन बार बार देखने का जरूरत नहीं है, चारों कंडीशन कोई खास खास केस में ही देखना है हम लोगों को, सब केस में चारों कंडीशन देख के बढ़ाना नहीं है नहीं, दिमाग को गड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सही नहीं। मुख्य रूप से पहला दो कंडीशन देखना है कि क्या रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, माने क्या डबल बॉन्ड है, क्या रिंग है, हाँ तो अगर हाँ तो जीआई शो कर सकता है। दूसरा बात ये चेक कर लेना है कि क्या जो रेस्ट्रिक्टेड एटम है उससे जुड़ा हुआ एटम है क्या अलग अलग है, क्या एटम अलग अलग है, अगर हाँ तो वो जीआई निश्चित रूप से शो करेगा, है ना। बाकी जो दो कंडीशन है वो कभी कभी कहीं कहीं खास खास केस में हम लोग चेक करते हैं, तो क्या क्या खास खास केस है वो हम लोग अलग से उसको बात करेंगे, है वो खास खास केस जो है हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका है ही नहीं, ये चीज आपका। अरे तुम लोग लाइक करने में भी इतना कंजूसी काहे करता है जी, अभी तक देखते हैं कि लाइक शेयर न शेयर करता है न लाइक करता है, मैंने खाली नाचे नचनिया बजनिया का भजन गाना यही सब बढ़ाओगे, पढ़ाई वाला चीज बढ़ाने में बड़ा एकदम शर्म आता है क्या। मैंने कोई ऊपर से कोई कहा है, गार्जियन लोग कहे हैं इन्हें पढ़ाई वढ़ाई का चीज नहीं शेयर करना चाहिए, नाच गाना चुटकुला लन फन सब शेयर करो, इज्जत का बात है, सही नहीं। ये चीज आपका है, ये सब कर दोगे तो बाबू इज्जत घट जाएगा, सही नहीं, खानदान की इज्जत लेके डूबोगे का, सही नहीं, ये चीज आपका है। चलिए तो अब अगला बात है ना, तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और पूछते हैं कि क्या ये लोग जी आई शो करेगा, है ना। आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये लिए हम लोग पहला एग्जांपल है, ये देखिए आपका सी डबल बॉन्ड सी, ये H Cl, क्या ये जी आई शो करेगा, हाँ तो बाई, नो तो एन, ये लिखना है, क्या ये जी आई शो करेगा। अब तुमने किया है पीयूष, बहुत लोग नहीं किया है, जो नहीं किया हम उनको कर रहे हैं, क्या ये जी आई शो करेगा, हाँ सोनू सिंह कर रहे हैं, हाँ अमित कुमार कर रहे हैं, हाँ चलिए और लोग बोलेंगे, गौरव यश, हाँ और लोग बोलेंगे, कीर्ति यश सर बहुत बढ़िया, है नवीन बाबू यश सर, चलिए पीयूष कुमार हाँ बहुत बढ़िया, चलिए तो ये करेगा, यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इसको घूमने नहीं देगा, सही नहीं, डबल बॉन्ड इसको घूमने नहीं देगा, और जो रेस्ट्रिक्टेड एटम है उससे अलग अलग एटम जुड़ा हुआ है, तो ये जीआई शो करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या, ये देखिए तो क्या ये जीआई शो करेगा, जल्दी जल्दी जवाब देंगे, क्या ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी, अमित कुमार यश, सही नहीं,
जल्दी बोलेंगे कि क्या ये GI शो करेगा? सरोज सिंह करें यस सर, बहुत बढ़िया है। कृति यस सर, पीयूष यस सर, झा जी कहां चले गए जी? गौरव चौरसिया यस सर। चलिए, तो ये GI शो करेगा। देखिए ना जरा, यहां पर एक कार्बन है और यहां पर एक कार्बन है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच ये हो गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो गया माने रेस्ट्रिक्शन रोटेशन हो गया। और अब इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक CH3 यहां जुड़ा हुआ है, यहां भी CH3 जुड़ा हुआ है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना जी। इस कार्बन का भी कितना बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा है? एक बॉन्ड। ये एक बॉन्ड इस बढ़िया बात। अब जा रहा है साउंड, देखिए। यस सर, चलिए ठीक है। तो आप बताइए कि क्या ये GI शो करेगा? ये करेगा GI? नवीन कुमार जी कह रहे हैं यस सर। हैं सोनू सिंह भी यस सर। यस सर काहे के लिए कह रहे हैं? GI शो करेगा उसके लिए कि दूसरा बात को लेकर के? मैंने लाइक करने में भी इन लोग को भार पड़ जाता है बाबू। आदमी इतना मेहनत करे। चलिए जल्दी बताइए, GI शो करेगा नहीं करेगा, जल्दी बताएंगे। चलिए साउंड के लिए ठीक है। नो सर, नहीं करेगा GI, बहुत बढ़िया। ये GI शो नहीं करेगा, ऑब्वियस है। देखिए रेस्ट्रिक्शन रोटेशन तो है, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन तो है, लेकिन ये कार्बन क्या है? इस कार्बन का, ये जो कार्बन है इसका 2 ही बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ होगा ना। उसी तरीका से इस कार्बन का 2 ही बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है। अब बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ होगा ना बाबू। तो यहां जो रेस्ट्रिक्टेड एटम है उससे जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप सेम हो गया, दोनों ग्रुप सेम हो गया। जैसे ही दोनों ग्रुप सेम हो गया तो कहेंगे कि ये GI शो नहीं करेगा, खत्म कहानी, सही नहीं। चलिए, तो अब जिनको जवाब देना हो, नो सर, वेरी गुड कृति। अब जिनको जवाब देना होगा जल्दी जल्दी देंगे, है ना? तो ठीक है। तो अगला 4th नंबर, ये देखिए, ये GI शो करेगा। ऑक्सीजन O2 GI शो करेगा? जल्दी। चलिए जल्दी जवाब दें, उसके बाद लग। नो सर, वेरी गुड है। तो ये GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि यहां रिस्ट्रिक्शन रोटेशन तो है, डबल बॉन्ड है तो रोटेशन है रिस्ट्रिक्शन में, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 ठो लोन पेयर है। लोन पेयर माने सेम ग्रुप हो गया ना जी। लोन पेयर मतलब सेम ग्रुप, तो दोनों ग्रुप आपका सेम हो गया, तो ये GI शो नहीं करेगा। O2 नहीं शो करेगा। पूरी तरीका से H2 भी जो है वो भी GI शो नहीं करेगा।
S2 जो है वो भी जी आइसो नहीं करेगा, है ही नहीं। वही तरीका से क्या आपका जहां भी आपका सेम ग्रुप है वो से नहीं करेगा, है ही नहीं। ये चाहिए आपका, ये देखिए तो C डबल बॉन्ड N, ये CH3 और ये CH3 और ये लिख दिया C2H5। क्या ये जी आइसो करेगा? जल्दी बताइएगा। नो। यस सर। अमित कुमार जी कह रहे हैं यस सर। कीर्ति कह रही है यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। और लोग बोलेंगे? और लोग बोलेंगे कि जी आई शो करेगा। तो ये देखिए ऑब्वियस है, यहां देखिए रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है, इससे जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप अलग है और यहां भी दोनों ग्रुप अलग है। एक ग्रुप तो CH3 आपको दिखाई पड़ रहा है और वो कई एक बार बताया है कि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक लोन पेयर रहता ही है, तो इस पर एक दूसरा जो ग्रुप है वो है लोन पेयर। तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप अलग अलग हो गया, तो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है और उससे जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप क्या है आपका अलग अलग है। तो इसलिए ये भी क्या करेगा? जी आइसो करेगा, ये भी जी आइसो करेगा। खत्म कहानी, सही नहीं। तो जी आई कहां शो करेगा हम लोग ये समझे, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे फिर आगे हम लोग बात करेंगे, सही नहीं। ये चाहिए आपका। चलिए अगला बात है 8वां नंबर शायद होगा। कह रहा है कि क्या ये जी आई शो करेगा? ये जी आई शो करेगा क्या? ये जो है वो जी आई शो करेगा क्या? ये जो है जी आई शो करेगा क्या? ये जो है वो जी आई शो करेगा? ठीक है, वही तरीका से ये जो है क्या जी आई शो करेगा? वही तरीका से ये जो है ये क्या जी आई शो करेगा? वही तरीका से क्या ये जी आई शो करेगा? क्या ये जी आई शो करेगा? सही नहीं। कौन कौन इसमें जी आई शो करेगा? आप नंबर दे के बोल सकते हैं कि 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां शो करेगा या ये नहीं शो करेगा। अब जल्दी से नंबर दे के बोलें कि कौन जी आई शो करेगा, कौन जी आई शो नहीं करेगा। जल्दी बोलेंगे बाबू लोग। जल्दी जल्दी। ऑल ऑफ द एबव शो करेगा। अमित कुमार जी कह रहे हैं ऑल ऑफ द एबव। सारा जी आई शो करेगा। अमित जी कह रहे हैं सारा जी आई शो करेगा। और लोग बोलेंगे बाबू जल्दी जल्दी जल्दी। 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ मैंने सारा हो गया। कीर्ति कुमारी जी कुछ स्पेशल तरीका से कहें कि सारा शो करेगा। वेरी गुड कीर्ति, यही नहीं। चलिए और लोग बोलेंगे। कीर्ति कुमारी जी सारा नंबर लिख दिए, यही नहीं। नाक मैंने हाथ घुमा के छूने का आदत है, यही नहीं। ठीक है चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर पूरा सही है। और लोग बोलेंगे। और लोग जल्दी बताएंगे। आनंद झा जी कहाँ चले गए जी? गौरव चौरसिया कहाँ चले गए? गौरव चौरसिया बीच बीच में सिनेमा देखने लगता है तुम। चलिए ठीक है। 8 to 15 नवीन कुमार जी भी अपने अलग अंदाज में कह रहे हैं कि 8 से लेकर 15 तक सब शो करेगा। वेरी गुड, सही नहीं। चलिए अगर इतना आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं नहीं।
सबसे पहले बात बोले कि कहीं भी रिंग होगा तो रिस्ट्रिक्शन तो होगा रोटेशन में, तो है तो। और मान लिया हम देख लेते हैं ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच रिस्ट्रिक्शन है, तो इससे जुड़ा हुआ ग्रुप दोनों सेम अलग होना चाहिए। तो ये कार्बन अभी कितना बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 बॉन्ड, तो चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये कौन है, ये है CH3 है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप H है, एक CH3 है। पूरी तरह से ये रेस्ट्रिक्टेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप CH3 है, और एक ग्रुप क्या है आपका, H है। तो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है, उससे जुड़ा हुआ ग्रुप अलग अलग है। तो यही चीज पूरे में देखने को मिल रहा है। जैसे यहां देख रहे हैं, लास्ट हम इसको देख रहे हैं, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, और इससे जुड़ा हुआ ग्रुप क्या है, अलग अलग है। यहाँ एक CH3 है और एक क्या है आपका H जुड़ा हुआ है, और एक CH3 है और दूसरा क्या जुड़ा हुआ आपका H जुड़ा हुआ है। तो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है और उससे जुड़ा हुआ ग्रुप क्या है आपका, अलग अलग है। तो ये सारा के सारा लोग जो है वो GI शो करेगा, ये सारा का सारा लोग जो है GI शो करेगा। है देखिए प्रशांत कुमार जी भी आए हैं, यही नहीं, ठीक है। तो ये सारा का सारा लोग जो है वो GI शो करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग पता कर लिए कि कौन GI शो करेगा। स्पेशल केस जैसा कि आपको पहले ही बोले हैं, तो उसको अलग से हम लोग लेंगे, अलग से उस पर चर्चा करेंगे, है ही नहीं, ये चीज आपका, ठीक है। मेन दिक्कत ये हो गया है कि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं, इस कारण से बहुत कुछ नहीं बोलना पड़ता है हमको, कारण कि बोलेंगे तो फिर लगेगा कि क्या बोल रहे हैं सर, है ना, समझ में आएगा नहीं आपको, है नहीं ये चीज आपका है। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। तो क्या है आपका, GI कौन शो करेगा नहीं करेगा, ये हम लोग समझे। और अब कैसे नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे करेंगे। इसका नोमेनक्लेचर ये करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सब तरीका। एक तरीका यूज करते हैं सिस ट्रांस मेथड। कौन सा मेथड, सिस ट्रांस मेथड। और दूसरा तरीका जो हम लोग यूज करते हैं वो है EZ मेथड या EZ नोमेनक्लेचर, है ना, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। और एक आपका है EZ नोमेनक्लेचर। और तीसरा जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिन एंटी नोमेनक्लेचर, SYN सिन ANTI एंटी, सिन एंटी, है ना। तो सिस ट्रांस, EZ और सिन एंटी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे सिस पे और ट्रांस पे, है नहीं, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, है ना। तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर में क्या होगा, तो सिस किसको कहेंगे, क्या देखिएगा जरा, सिस किसको कहेंगे, यहाँ पे सिस किसको कहेंगे, सिस किसको कहेंगे, तो सिमिलर ग्रुप, यहां ध्यान रखें सिमिलर कहा गया है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिमिलर ग्रुप अगर एक ही साइड हो तो वो सिस है। और ट्रांस क्या है, ट्रांस क्या है कि सिमिलर ग्रुप, अगेन सिमिलर पर जोड़ दे रहे हैं, एक जैसा ग्रुप, सिमिलर ग्रुप कौन सा साइड, ऑपोजिट साइड। सिमिलर ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस, सिस माने सिमिलर ग्रुप सेम साइड, और सिमिलर ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। जैसे कि हम ये लेते हैं C डबल बॉन्ड C, इसे जोड़ दिए आपका Cl, और H इसे जोड़ दिए H, और ये जोड़ दिए CH3, और फिर एक ये ले लिए C डबल बॉन्ड C, और ये हो गया Cl, और ये हो गया H, और ये हो गया CH3, और ये हो गया H। तो ये दो लोग हैं, ये नंबर 1 कर दिए, ये नंबर 2 कर दिए। तो नंबर 1 में सिमिलर ग्रुप कौन है, सो बताइए आप लोग, नंबर 1 में सिमिलर ग्रुप आपको कौन दिखाई पड़ रहा है, सिमिलर ग्रुप यहां कौन है नंबर 1 में, सिमिलर ग्रुप कौन है, सो बताएंगे जरा। नंबर 1 में सिमिलर ग्रुप कौन है, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी।
हाइड्रोजन, है ना, सिमिलर ग्रुप हाइड्रोजन है, ऑब्वियस है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो क्या बोलेगा, वी आर सेम ब्रो, है ही नहीं, दोनों सिमिलर हुआ ना जी। अब ये क्लोरीन और CH3 ये तो सिमिलर नहीं ना है, वो क्लोरीन है, ये CH3 है, दोनों अलग अलग ग्रुप है ना। उसी तरीका से यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, है ना, ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो सिमिलर ग्रुप अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, सिमिलर ग्रुप अपोजिट, तो ये हो गया ट्रांस। और यहां सिमिलर ग्रुप आपका सेम साइड, एक ही साइड है, डबल बॉन्ड की एक ही साइड है, रोड की एक ही साइड है, डबल बॉन्ड को हम बार बार करेंगे, रोड मान लो अगर, तो ये दोनों रोड की एक ही साइड है, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। और यहाँ क्या है, एक है रोड, रोड मैंने डबल बॉन्ड को रोड कर रहे हैं, एक है रोड के सड़क के उस साइड, एक है सड़क के इस साइड, तो ये ट्रांस हो गया। और दोनों यहाँ सड़क के एक ही साइड है, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। तो सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड तो सिस, और सिमिलर ग्रुप में आपका अपोजिट साइड तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। कोई दिक्कत, ये चाहिए आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, है नहीं। और ये सैटरडे को भी क्लास होगा और पूरा दशहरा में भी क्लास चलेगा, है नहीं, जिनको करना होगा करेंगे, हम तो कहेंगे कि सब लोग करें, है नहीं, ये चाहिए आपका, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत है, तो विद्यार्थी लोग को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। आप समझ जाइए तो अच्छी बात है, न समझिएगा तो फिर हम जैसे कैसे समझा रहे हैं अभी, आप भी समझाइएगा, फिर सीधा सीधा बात है। हमको भी बाबूजी बड़ी समझाए, समय पे हम समझ में नहीं किए, तो देख रहे हो आज समझा रहे हैं, सही नहीं। तुम भी मेरा बात नहीं समझोगे, अपने गार्जियन का बात नहीं समझोगे, तो हो सकता है कि तुम मास्टर भी बन सको, जो मास्टर भी बनना, सही मास्टर बनना बड़ा मुश्किल बात है। 2 दिन आके बोर्ड पे बकर बकर कर देना वो चीज नहीं, सही नहीं, डिसिप्लिन रह के पूरा लाइफ गुजार देना बड़ा मुश्किल बात है। ये ठीक उसी तरह का बात है कि आम आदमी का जीवन कभी कोई बदमाश अपराधी जी के देखे कि आम आदमी कितना संघर्ष करता है जीवन में, है नहीं, कितना उसके पास पेशेंस है, धैर्य कितना है उसके पास, सही नहीं, ये चाहिए आपका, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर समय तो ऐसा समझाएगा ना कि फिर कोई मौका नहीं है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, है नहीं, कड़वाहट को भुला दीजिएगा, है नहीं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ये चाहिए आपका।